बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको प्लेन कर्व 2 चैप्टर नंबर 7 कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 7.1 में एसिम्पटोट्स निकालना सीख रहे हैं और एसिम्पटोट्स भी पोलर कर्व के लिए इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। लास्ट लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किए थे। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। इसके भी हमने एसिम्पटोट मालूम करने हैं और ये आपकी पोलर कर्व दी हुई है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये अब जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे इनके लिए ये एक मालूमात है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रा याद होनी चाहिए। ये आगे आने वाले तमाम क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे इसको। इन्फॉर्मेशन आई होप कि ये आप चीज़ें पहले जानते हैं, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा आपको रिवाइज़ करवाना मेरा मकसद है। देखें जी, आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हैं इन पर जो एंगल्स होते हैं वो इस तरह हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल 0 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर 720, या दूसरे अल्फाज में अगर आप इसे रेडियन में लिखें फिर 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई अप टू 100 चलता जाएगा। इन तमाम एंगल्स को हम कहते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, क्योंकि पाई के साथ यहाँ पर जो नंबर है इवन है, इसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं। इसी तरह अगर आप नेगेटिव साइड पर आ जाएँ तो एंगल बनते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ये एग्जैक्ट एंगल कहाँ पर आते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। अगर आप कहा जाए कि पाई एंगल कहाँ पर बनेगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स के ऊपर आएंगे तो ये आपका 180 डिग्री का या पाई रेडियन एंगल आपका बन जाएगा। ये कराते हैं पाई के ऑड मल्टीपल्स। ठीक होगी बात ये। इसी तरह अगर वाई एक्सिस के ऊपर बात की जाए तो वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल आते हैं वो आपके होते हैं, पहला पाई/2 यानी 90 डिग्री वाई एक्सिस के ऊपर होगा, फिर 4 के डिफरेंस के साथ आएंगे। पाई/2 है, फिर 5 पाई/2 है, फिर 4 का फिर डिफरेंस डालें 9 पाई/2, फिर आगे आएगा 13 पाई/2 अप टू 100 चलता जाएगा। ये एंगल कहाँ पर आते हैं? पॉजिटिव वाई के ऊपर। इसी तरह अगर आप नेगेटिव वाई की बात करें तो नेगेटिव वाई के ऊपर जो एंगल आपके पास आएंगे वो आएगा 3 पाई/2, 7 पाई/2, फिर आप 4 का फ़र्क डालते हैं 11, फिर 15 अप टू 100 चलता जाएगा। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल हैं ये पाई/2 हैं और ये पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 हैं। ऊपर भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 था, यहाँ पर भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है। अब जो चीज़ आपने याद रखने वाली है वो ये है, याद रखिएगा कि आपका एंगल जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड पर हो चाहे वो नेगेटिव साइड पर हो, उसके ऊपर साइन अगर आप निकालेंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि साइन 360 निकालें तो आप सीधा सीधा लिखेंगे आंसर 0 है। आपसे कहा जाए साइन 4 पाई निकालें तो आप कहेंगे 0 है। साइन 6 पाई है 0 है। आप कहेंगे साइन 5 पाई है 0 है। यानी पाई के जितने भी मल्टीपल हैं, चाहे वो ओड हैं या इवन हैं, उन पर साइन हमेशा 0 आंसर देता है। ठीक है, तो चाहे आप इधर वाले पॉजिटिव एक्स के ऊपर एंगल हो या नेगेटिव एक्स पर एंगल हो, साइन हमेशा उन पर 0 होगा। अगली बात, इन्हीं जगह पर कोसाइन का आंसर क्या होगा? अगर एंगल पॉजिटिव साइड पर है तो उस पर कोस का आंसर निकालेंगे तो +1 आएगा, अगर नेगेटिव साइड पर है तो आंसर आएगा -1। मतलब अगर आपसे कहा जाए कोस 4 पाई, आप कहेंगे जी 1 के बराबर है। कोस 6 पाई 1 के बराबर है। कोस 2 पाई 1 के बराबर है। कोस 0 1 के बराबर है। कोस 7 पाई -1। कोस 5 पाई -1। ठीक होगी बात ये। यही कुछ सूरत हाल है यहाँ पर भी है। वाई एक्सिस के ऊपर जितने एंगल आते हैं वहाँ पर साइन का आंसर ऊपर 1 है, जबकि कोसाइन हमेशा 0 होगा। यहाँ पर देखें इन एंगल पर पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, इन पर साइन आएगा 1 के बराबर, लेकिन इन पर आंसर होगा कोसाइन का 0। यानी कोस जो है, कोसाइन जो है पाई/2 के ओड मल्टीपल्स पर हमेशा 0 होता है। यानी ओड मल्टीपल का मतलब है वो तमाम एंगल जो वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं उन पर कोसाइन 0 है। इसी तरह अगर आप यहाँ नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर भी आपका जो कोसाइन है वो इन एंगल पर 0 है, लेकिन साइन क्या है? -1 है। इस बात को मैं इस तरह भी समराइज़ कर सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पर आपका साइन कोसाइन जो है वो 1 या -1 है, वहाँ पर हमेशा साइन 0 होगा, और जहाँ पर आपका साइन 1 या -1 है वहाँ पर जो कोस है वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। या ऐसे कह लें वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा कोसाइन 0 होता है और एक्स एक्सिस पर हमेशा साइन 0 होता है। ठीक है जी, ये एक छोटी सी मालूमात है, इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने लगे हैं। हमने मालूम करने हैं यहाँ पर इसके पोलर एसिम्पटोट मालूम करने हैं, एसिम्पटोट फॉर द पोलर कर्व। एसिम्पटोट फॉर द पोलर कर्व के लिए मैं लास्ट लेक्चर जो उसमें मैंने इसका तरीकाकार बताया था
एसिम्पटोट मालूम करने का, वो क्या था, ये 3 स्टेप्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मैंने फ़िलहाल तो इस क्वेश्चन को, इस कर्व को कुछ इस तरह लिख लिया। गिवन कर्व कैन बी रिटन एज, टेन थीटा को लिख लेते हैं हम साइन थीटा और कोस थीटा। ये साइन पहले का लिखा हुआ है, इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2a साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपका हमेशा ये होता है कि आपने r को इन्फिनिटी पुट कर देना है। किस मकसद के लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, अपने एंगल थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए। यहाँ पर r की जगह मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया, ये इन्फिनिटी इक्वल टू आ गया 2a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा के बराबर। अब आप जानते हैं ये p ओवर क्यू फॉर्म है, p ओवर क्यू फॉर्म इन्फिनिटी के बराबर कब आ सकती है, ये तब बराबर आ सकती है जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा ये इन्फिनिटी के बराबर लेके आना, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर है। कोस थीटा को मैंने 0 पुट कर दिया, थीटा इधर रह गया, कोस इनवर्स बन गया, तो उधर आके कोस इनवर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स 0 के बराबर। अब कोस 0 किन किन एंगल पर होता है, अभी आपने पढ़ा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स पर कोस हमेशा 0 होता है, या जिसे आप ऐसे कह सकते हैं। मैंने भी आपको बताया कि कोसाइन 0 कहाँ पर है, कोसाइन हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर 0 है। ये देखें, कोसाइन जो है इस लाइन के ऊपर पूरी वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, 0 है। और वाई एक्सिस के ऊपर एंगल कौन से हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। नीचे भी क्या लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ठीक होगी बात ये, तो ये देखें इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बताई है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो गई है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पर कोसाइन आपका क्या है, 0 है। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू कौन कौन से होते हैं, पाई बाय टू होता है, 3 पाई बाय टू होता है, 5 पाई बाय टू है, 7 पाई बाय टू, अप टू सॉन, ये चलता जाएगा। इन तमाम एंगल्स का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, सेज, ठीक है जी। इन ये थीटा की वैल्यू निकली, इन तमाम वैल्यूज़ का नाम क्या रखा हमने, अल्फ़ा रख लिया। अच्छा, अब आगे जब लिमिट्स आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली हैं तो स्टेप नंबर 2 हमारा ये होता है, नेक्स्ट वी फाइंड पी। अब आपने पी मालूम करना होता है, पी का फार्मूला क्या है, वेयर पी इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। अब मुझे सबसे पहले चाहिए डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू, इसके लिए मैंने आर लिखा, ये जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था आर 2a साइन थीटा टेन थीटा। मैंने शुरू वाला क्वेश्चन लिख लिया, मैंने टेन जो बाद में बदला था ना इसे साइन ओवर कोस में, उसमें नहीं बदला मैंने। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मुझे चाहिए डी थीटा बाई डी आर। डी थीटा बाई डी आर निकालने की बजाय मैं निकालता हूँ डी आर बाई डी थीटा, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। लेकिन जी दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, थीटा क्लास से इधर बन गया डी आर बाई डी थीटा। 2a कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल लिया, साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया, टेन वैसे का वैसे आ गया, प्लस साइन वैसे के वैसे आ गया, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर हो गया। आगे चलें जी, टेन को मैंने लिख लिया साइन ओवर कोस, सीकेंड स्क्वायर को लिख लिया 1 ओवर कोस स्क्वायर, ये इस तरह आ गया। अंदर से मैंने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया और फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम मेरे पास बनता है कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कोस को कोस से कैंसिल नहीं किया, ठीक है, मैंने साइन थीटा कॉमन निकाला है और कोस स्क्वायर एलसीएम ले लिया। जब कोस स्क्वायर एलसीएम लूँगा यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर देख लें मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है और कोस स्क्वायर एलसीएम ले लिया। आप कैंसिल करके भी एलसीएम ले सकते हैं, फिर भी यही आएगा वो, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है डी आर बाई डी थीटा की ये सारी, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डी थीटा बाई डी आर की। डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू लेंगे तो इसको कर लेंगे रेसिप्रोकल, ये चीज़ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा और ये सारा आ जाएगा कोस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा नीचे और 2a साइन थीटा ये भी आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर अक्सर जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो स्टूडेंट को मैंने देखा वो गलती कर जाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा भी ऊपर लिख देते हैं, कोस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी नीचे लिख देते हैं, साइन थीटा भी लिख देते हैं। ये साथ वाला जो नंबर है ना 2 है, इसको इधर ही लिखा रहने देते हैं, भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इसको नीचे ला के आपने इसको भी नीचे लेके आना है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए वैल्यू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर की। मैंने दोनों तरफ आर स्क्वायर से करवा दिया मल्टीप्लाई, ये आ गया आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये आ गया आर स्क्वायर इंटू मतलब दोनों तरफ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, अब इस तरफ मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी, आर, अब यहाँ पर आर जो मैं पुट करने लगा हूँ वो वही वाला आर है जो मैंने बाद में चेंज कर दिया था। ठीक है ना, क्यों, ये फ्रैक्शन फॉर्म है ना, फ्रैक्शन फॉर्म है पी ओवर क्यू फॉर्म, तो इसमें मैं ये वाला पुट कर देता हूँ ताकि कुछ चीज़ कैंसिल हो जाए। तो आर की वैल्यू है 2a साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, ऊपर इसके स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया। ठीक होगी बात ये, इन टू बाकी ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4a स्क्वायर साइन की पावर 4, ये साइन और ये साइन 4 भी कट जाएगा, बाकी ऊपर रह जाएगा साइन क्यूब। 2a और 4a स्क्वायर को भी कैंसिल करते हैं, ये सब कुछ कटने के बाद जो चीज़ बचती है वो क्या है, ये आपके पास सारी वैल्यू आ जाएगी 2a साइन क्यूब थीटा ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लें जी, अब मैंने निकालना है p और p का फार्मूला है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। अब आपने मेरी जो बात है वो ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बात आपको आगे क्वेश्चन में भी काम आएगी।
जब देखें जी अब आपकी जो लिमिट निकलेंगी ना वो इस तरह की हैं कि कहीं पर ये पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल निकल आएंगे, जैसे यहाँ पर शुरू में निकल आई वैल्यूज़, यहाँ पर पाई बाई 2 के सारे ऑड मल्टीपल्स हैं। कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें थीटा जो है वो पाई के मल्टीपल्स भी होंगे, आगे क्वेश्चन भी आएंगे वो, ठीक है ना। अब इसमें जो मैं बात आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अब पी निकालते वक्त मुख्तलिफ केसेस बनेंगे। वो कब बनते हैं, जब आपके ये जो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर वाली वैल्यू निकाली है, इसमें साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो अब आपने बड़ा एहतियात से काम करना है। क्या एहतियात से काम करना है देखें ज़रा। आप जानते हैं कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कोसाइन तो इस सारी लाइन के ऊपर ज़ीरो है, कोसाइन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर ज़ीरो है, ठीक है ना। जबकि जो साइन है उसके आंसर इन एंगल्स पर +1 है और इन एंगल्स पर है -1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन एंगल्स को कुछ इस तरह दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। केस नंबर 1 ये है, मैंने कहा जी व्हेन थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा, अब मैंने लिमिट लेनी है ना, ये फार्मूले में थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा करना है, लेकिन आप ये देखें कि थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा कर रहा है, अल्फ़ा होगा कौन सा, आपको बस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल दो तरह के हैं, एक वो है जो पॉजिटिव वाई के ऊपर है, एक वो है नेगेटिव वाई के ऊपर। एंगल निकले कितने थे टोटल, ये सारे एंगल निकले हैं पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, लेकिन ये सारे एंगल एक जगह पर नहीं हैं। इनमें से कुछ एंगल आप देखें पॉजिटिव वाई के ऊपर हैं, कुछ हैं नेगेटिव वाई के ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, ये वजह है। पहले मैं लेता हूँ ये पॉजिटिव वाई वाले एंगल्स, तो पॉजिटिव वाई वाले एंगल ये सारे आ गए व्हेन थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा मेरे पास ये है पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, यानी कि एंगल लाइज ऑन दी पॉजिटिव वाई। ले जी, ये अब पी का मैंने फार्मूला लगाया, अब इसमें इस फार्मूले में मतलब लगाए ये लिख दिया, अब इसमें मैंने सीधी सीधी लिमिट पुट करके आंसर लिख दिया। कैसे वाला, ये 2a आ गया एज इट इज़, लिमिट कहाँ पर पुट कर रही है, थीटा की जगह। थीटा इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, कोई भी थीटा यहाँ पर पुट कर लो। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, हर एक पर आंसर एक जैसा आएगा। पाई बाई 2 को यहाँ पर पुट किया, साइन पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 का आंसर 1 है, ये 1 का क्यूब आ गया। आप अगर 5 पाई बाई 2 पुट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, 5 पाई बाई 2 पुट करके देख लें, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। साइन 5 पाई बाई 2 का मतलब है 450, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, 5 इंटू 90 450, 450 को यहाँ पर पुट करें, साइन 450, उसका आंसर 1 आएगा, उसका क्यूब आ जाएगा। यही एंगल जब आप नीचे पुट करेंगे आएगा 1 प्लस कोस 90, कोस 90 आप जानते हैं 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ गया 1 का क्यूब 1/1, इसका आंसर आ गया 2 इस केस में। अब दूसरा केस, जब आपका एंगल नेगेटिव वाई के ऊपर लाई करेगा, नेगेटिव वाई के ऊपर एंगल कौन सा है, ये है सारे 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ठीक होगी बात। ये जब इसके ऊपर लाई करेगा आपके पास, तो P आपके पास फार्मूला ये है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। इस मरतबा क्या होगा, नेगेटिव वाई के ऊपर आप जानते हैं साइन का आंसर होता है -1, नेगेटिव वाई के ऊपर ये जो साइन है इसका आंसर आएगा -1। अब नेगेटिव वाई के ऊपर पहला एंगल है 3 पाई बाई 2, तो आप 3 पाई बाई 2 को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब है साइन 270, साइन 270 आप जानते हैं -1 के बराबर है, तो ये ऊपर वाला आंसर आएगा -1 के बराबर, तो इसकी जगह आ गया -1, ऊपर क्यूब है, ओवर नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस का आंसर मैंने बताया है कि वाई जो तमाम एंगल वाई के ऊपर है उन पर कोस हमेशा 0 है। मैं फिर दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ बार बार चीज़ों को, देखें इन जगह पर सब पर वाई एक्सिस के ऊपर कोसाइन क्या है, 0 है। ये देखें मैंने लिखा है कोसाइन 0, यहाँ पर भी लिखा है कोसाइन 0, तो कोसाइन का मसला नहीं है, प्रॉब्लम है साइन की। साइन के आंसर ऊपर +1 है, नीचे -1 है, तो यहाँ पर आ गया कॉस की जगह 0, ये आ गया -1 का क्यूब -1, ये आ गया -2a, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, -2 है। तो आपके पास दो केसेस बन गए, तो लिहाजा यहाँ पर दो एसिम्पटोट निकलेंगे, दो मतलब केसेस में एसिम्पटोट निकालेंगे। हैंस इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट इन पोलर फॉर्म इज़ गिवन बाय, केस नंबर 1 जब आपका अल्फ़ा ये रखा था हमने पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और इस सूरत में P कितना लिख रहा था 2 है। क्वेश्चन ऑफ एसिम्पटोट का फार्मूला है P इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। P की कीमत यहाँ पर 2a के बराबर है, R वैसे का वैसे लिख दिया, R अब आपने R की जगह कुछ नहीं पुट करना, ठीक है ना। अच्छा आगे आगे साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना रखा है, ये अल्फ़ा है आपके पास, ये सारे अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं। अब इनमें कौन सा अल्फ़ा पुट करना है आपकी मर्ज़ी है, जौन सा मर्ज़ी अल्फ़ा पुट कर लें। मैं पहला अल्फ़ा पुट कर रहा हूँ पाई बाई 2, आप 5 पाई बाई 2 पुट करके देख लें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन पाई बाई 2 पुट किया अल्फ़ा की जगह, अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब है साइन 90 माइनस थीटा।
आप इस पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के ओपन कर दें। अदरवाइज़ मैं आपको अलाइड एंगल का कंसेप्ट दे देता हूँ फिर दोबारा एक मरतबा। ये 90 है, 90 माइनस थीटा का मतलब है ये आपका पहला क्वाड्रेंट बनता है। 90 माइनस थीटा का मतलब एंगल पीछे जाएगा, ये बनता है पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा साइन आपका पॉजिटिव होगा। अगली बात, चूँकि यहाँ पर ये 90 लिखा है, साइन अपनी को रेशो में बदल जाएगा। साइन की को रेशो कोस, तो यहाँ लिखूँगा कोस और आगे ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा। ये लाइट एंगल का कंसेप्ट है। आपको जिस कंसेप्ट समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो इस पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें। तो लिहाजा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का जवाब कितना आया, कॉस थीटा। तो इसकी जगह मैंने सारा लिख दिया कॉस थीटा। अब अगली बात, अगर बच्चा कहता है जी आप पाई बाय 2 ना पुट करें, साइन 5 बाय 2 रख के देखें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइन 5 पाई बाय 2 लगा रख के देख लेते हैं, साइन 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस पर भी आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें तब भी हो जाएगा, नहीं तो ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर लें। अब ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 5 पाई बाय 2 की लोकेशन। 5 पाई बाय 2 कहाँ पर आता है, अभी हमने देखा पॉजिटिव वाई के ऊपर, ये मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ। पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 यहाँ पर पॉजिटिव आई के ऊपर आते हैं। जब 5 पाई बाय 2 पॉजिटिव आई के ऊपर है तो इसमें से थीटा कम किया, लेस किया, तो आप कहाँ पर आओगे, आप जाएंगे पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा साइन आएगा प्लस का। अगली चीज़, चूँकि यहाँ पर 5 पाई बाय 2 लिखा है, पाई बाय 2 के साथ जो नंबर लिखा है वो ओड है, ओड होने की वजह से साइन अपनी को रेशो में बदल जाएगा, ये रह जाएगा कॉस और ये थीटा। अगर फ़र्ज़ करो पाई बाय 2 के साथ नंबर लिखा तो इवन, तो इवन होने की वजह से फिर साइन अपनी को रेशो में नहीं बदलेगा, ठीक है, तो फिर ये कॉस थीटा रह जाएगा, ठीक है ना। आई होप के लाइट एंगल कंसेप्ट यार अब आपको आना चाहिए, ये फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं सारी, तो इसमें मैं यहाँ पर नहीं डिटेल में जा रहा, आप सिंपल नहीं तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें। तो दोनों सूरतों में मैंने आपने देखा कि साइन 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा का आंसर भी कॉस थीटा और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का आंसर भी क्या है, कॉस थीटा है। तो जौन सा मर्जी आप यहाँ पर अल्फ़ा की जगह कीमत पुट कर लो, इनमें से आंसर यही रहेगा हमेशा। ये ले जी, पहले केस के लिए जब आपने अल्फ़ा ये वाला उठाया हो और इस सूरत में पी कितना निकला था 2a, आपका एसिम्पटोट की इक्वेशन निकलती है 2a इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसे मैं 1 कह देता हूँ, इसको 1 कहने की एक वजह है, अभी ज़रा देखिएगा। ले बेटा नेक्स्ट, जब आपका अल्फ़ा 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 ये वाला केस था, इस सूरत में आपने पी निकाला था -2a के बराबर। फार्मूला लगाया एसिम्पटोट मालूम करने का, पी इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। पी की जगह -2a आ गया, आर वैसे का वैसे लिख दिया। अल्फ़ा की जगह इनमें से कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, मैं सबसे छोटा एंगल 3 पाई बाय 2 पुट करता हूँ। अब साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा पर इस पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें, या फिर आप ये याद रखें लाइट एंगल से कि साइन 3 पाई बाय 2 का आंसर होता है माइनस कोस थीटा के बराबर। क्यों माइनस कोस थीटा के बराबर है, आप जानते हैं 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा आता है आपका ये तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव ये, और चूँकि पाई बाय 2 के साथ ओड नंबर है, लिहाजा साइन अपनी को रेशो में कोस में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया माइनस आर कोस थीटा, माइनस माइनस से कट गया, आर कोस थीटा इक्वल टू 2a आ गया। इसको मैं कहता हूँ 2, केस नंबर 2 में ये जो पोलर एसिम्पटोट निकला है इसका नाम रख दिया 2। अब मैंने आगे लिखा है फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी डैट देयर इज़ ओनली वन एसिम्पटोट, देयर इज़ ओनली वन एसिम्पटोट ऑफ गिवन पोलर कर्व डैट इज़ 2 इक्वल टू आर कॉस थीटा। दोनों सूरतों में एक जैसे एसिम्पटोट निकलता है, लिहाजा इस कर्व का एक ही एसिम्पटोट है जो कि ये है 2 इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करूँगा, और मैं इसमें आपको बताऊँगा कि आपके 90% जो स्टूडेंट हैं, इवन टीचर्स, यूट्यूबर्स की बुक्स, उन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ भी करूँगा, ठीक है, आपके सामने कि ये क्वेश्चन कैसे गलत है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।